पंडित जी बोलो। बोले नारायण भगवान की। नर नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात षष्ठ पुराण कहे, जिस परमेश्वर की ब्रह्म वर्ण इंद्र महादेव और सब देवता सब लोग सुंदर स्तोत्रों से स्तुति करते हैं, और जिस प्रकार परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण युक्त ज्योतिष छंद इनके सहित वेदों द्वारा पदक्रम उपनिदेशों द्वारा साम देदी लोग गुण गुणावाद गाते हैं। लोग ध्यान करके मन में जिस प्रकार परमेश्वर को देखते हैं, और जिनके अंत में देवता को असुरों ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिष सार के रहने वाले मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूजी से पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जिए, ऐसा कोई बात हमसे कहो। सूजी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त अंत हुआ तथा दुखनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता के जीते रहे उनके लड़के नष्ट हो जाते हैं, ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास आकर सब मिल गई। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे, उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, इस भयंकर समय में किस प्रकार से हम लोगों के रहते हुए लड़के जीवित रहें, ऐसा निश्चय करके प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वैसा आप लोगों को सुनाता हूँ। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा के इन पुत्रों को जब मार डाला तो उनके शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धर्म के पास गई। द्रौपदी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय के से पुत्र दीर्घायु जिए, सो प्रसन्नतापूर्वक निश्चय करके आप हमसे कहिए। तब धर्म जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जूमत बहान नाम के राजा हुए। वे किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र शोक को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखनी करण स्वर में रुदन करने लगी। हाय हाय, मुझे बूढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसा उनका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोला, इनके मरने का कारण कहो। वह बोली, राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़कों को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोले, तू खड़ी रह, तेरे पुत्रों की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा। यूँ कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहाँ पर गरुड़ आकर के शरीर के मांस को खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग खा लिया, तब पासा फिर राजा का दूसरा अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, आपने जन्म और कुल को कहिए। उनके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब। इस बात को सुनकर गरुड़ ने उसने खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी शैब्या और पिता एक शीलवाहन हैं और सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ मैं राजा जूमत वाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि महाराज, जो आपके मन में जो वर है मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना ही चाहते हो तो मैं मांगता हूँ कि जिनको आपने पहले आहार बनाया है वे पुनः सब जीवित हो जाएं और सब आप किसी भी जीव को ना खाएं। मेरी प्रार्थना है जो जीव उत्पन्न होते हैं वो बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करिए। धैम जी बोले, आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और उनकी हड्डियों के चारों तरफ खूब बरसाया। तब वे सब खाए हुए मनुष्य वे सब गरुड़ की प्रसन्नता और राजा की कृपा से पुनः जीवित हो गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं आपको देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है, सप्तमी से रहित वह आज है। तुम प्रजा को अच्छा भली बात, इस कारण आज का दिन ज्ञान में होगा। श्री दुर्गा की मूर्ति का बहुत भेद है, वे तीनों लोकों में पूछने, हे वत्स, आज अमृत के लाने से अष्टमी का नाम जीवित पुत्र का हुआ है और ये देवी है, दुर्गा है। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका का पूजन करेंगी उन्हें कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी। उनके धर्म की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है
उसमें उपवास करें जिसमें सूर्य नारायण उदय हो, वही अष्टमी है, और परायण नवमी के दिन करें, सप्तमी के रहे। तो आपने सप्तमी वाली में कराया, सप्तमी अष्टमी दोनों का कराया। अष्टमी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कोई फल प्राप्त नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुण जी राजा को वरदान देकर विष्णु पर वैकुंठ चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देव, ये बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देव, इस व्रत को पूर्वक विधि से करो। इसमें पार्वती जी शैलपुत्री हैं, जो उनका पूजन करेगा तब तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्नता होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर उस उत्तम व्रत को बताया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चीही ने किसी सुंदर सखी श्यारणी से कहा। उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में रहकर चीही व्रत करने को लगी। उसी पीपल की खगोर में श्यारणी भी व्रत करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चीही ने अपनी सखी श्यारणी की खगोर में बैठी तो उसे कहा। आदि कथा को सुनकर भूख से दुखी होकर वह श्यारणी खगोर से बाहर निकलकर जल्दी से मुर्दा घर चली गई और शमशान पर जाकर वहाँ जाकर उसने अपनी इच्छा पूर्वक श्यारणी ने मांस खाया और चिल्ली ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातः काल हो गया, गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में प्राण किया। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने अपने शरीर को त्याग दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन श्यारणी हुई, छोटी बहन चीही हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसकी जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज ने ब्याही छोटी बहन को काशीराज के मंत्री ने ग्रह पतन अग्नि के समीप में विधि पूर्वक ब्याह किया गया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी से जो लड़का उत्पन्न हुआ वे सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वस्तुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे एक साथ क्षमा के साथ बोली कि हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो। जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के वहाँ गए उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़कों को वहाँ पहुँचा दो। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्र का उनको जला दिया। एक समय वन में उनके सिर काटकर बांस की डोरी में रखकर उनके घर भेज दिया। वे सिर अनेक रत्नों से युक्त हो गए, बिना चोट-पोट के सभी जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। आकर के अपनी बहन से पूछने लगी, तुमने कौन सा व्रत किया जिसके तुम्हारे लड़के बार बार मारे जाते हैं फिर भी जीवित हो जाते हैं? दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं चीही को श्यारणी रही। जीवित पुत्र के व्रत को करते हुए तूने अच्छी तरह से व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से बहन तेरे लड़के जीते नहीं हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था जिसके कारण मेरे पुत्र जीवित हो जाते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भागवती, मैं सच कहती हूँ, उस व्रत को सुनकर उसने उस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीवित पुत्र और उनके लड़की के पुत्र बड़े सुंदर इस पृथ्वी के लड़के राजा हुए। बहुत समय तक जीने वाले सूज्य स्त्रियों से बोले, ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों की दीर्घायु इच्छा के रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को करें। बोलिए जीवित पुत्र का नारायण भगवान की।